ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के प्रोग्राम में आरजेडी के लोग भी शामिल हुए, जेडीयू के लोग भी शामिल हुए। हमारे साथ आरजेडी लीडर आरिफ साहब हैं। पहला सवाल आरिफ साहब कि ये जो सवाल उठाया जा रहा है मदरसों का, क्या लगता है आपको इन प्रोग्राम से, यहाँ से एक तरह से कहा जाए कि ये एक पहला कदम माना जाए कि मदरसों के सवालों पर जो है अब बात होगी, लोग बात करेंगे और काम करेंगे? जी, यकीनन ये एक शुरुआत है, काफ़ी नहीं। चूँकि आज बहुत से नुकात नहीं आए, अब खालिद अनवर ही थे, उनके जो जवाबात आए, उन्होंने कहा कि हम तीर चलाएंगे, आप अपना सीना रखिए, जिगर आजमाई कीजिए। तो इन सारे सवालात, हुकुमरा क्लास ये चाहती है कि मदरसे ख़त्म हो, दीनी तालीम का रास्ता मशदूद हो, लोग इस्लाम से बहरवर न हो पाएँ। इसलिए ये प्रॉब्लम तो एक दिन का है नहीं जो मदरसों में मसला है। आप खुद मदरसे से पढ़े हुए हैं, है ना? पूरा वक्त जो है आपने मदरसे में गुजारा है अपना, और काफ़ी करीब से इन तमाम मसलों को जानते हैं। काफ़ी सारे बदलाव अब एजुकेशन में भी हो गए हैं, चीज़ें बहुत सारी बदल गई है, लेकिन मदरसे अभी भी वही पुराने तरीके से चल रहे हैं और पुरानी सोच है, वो बदलाव नहीं चाहते हैं। वहाँ इम्प्लीमेंट वो जो है एजुकेशन नहीं हो पा रहा जो इस दौर की ज़रूरत है। तो सब काश वो पुरानी सोच आज भी बहाल रहती। मैं भी उसी मदरसे का परवरदा हूँ और इन्हीं मदारिस में मिशकात शरीफ, हिदाया, तिरमिजी, जलालैन, बैदावी इनके दौरा हुआ करते थे। आज वो मदारिस सरकार के बेतवज्जोही और आवाम के ज़ाती मफाद और मफाद परस्ती के सबब बंद है। आज तो अभी तो न टीचर को सैलरी मिल रही है, मदरसों की सरकार एक तरफ जांच कर रही है, दूसरी तरफ मदरसा को बुनियादी कई सारी ज़रूरतें हैं जो कि सरकार की तरफ से उसे हासिल नहीं है। और ये भी लोग सवाल खड़ा करते हैं कि बड़े बड़े मदरसे हैं, वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, टीचर आते नहीं हैं। भाई वो टीचर मदरसा बोर्ड के चिरागा हो गए। मदरसा बोर्ड की एक चपरासी की आमदनी भी क्लास 1 अफसर के आमदनी से ज़्यादा है। अगर जांच की जाए मदरसा बोर्ड की चपरासी से चेयरमैन तक, तो पता चल जाएगा कि इन मदरसों में जो तनख्वाहें जाया करती हैं उसका कितना परसेंट मदरसा बोर्ड को लौट आता है। जांच के नाम पर, कमेटी के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, एग्जामिनेशन के नाम पर। यानी मदरसा बोर्ड का क़याम अमल में लाया गया था कि मदरसों के निज़ाम को दुरुस्त कर दिया जाए, तालीमी इदारे को दुरुस्त करने के लिए सिलेबस बनाया जाए, इम्तिहान ठीक से ली जाए। ये मदरसे आवाम के हैं, सरकार की नहीं है। और तब सरकार ने मदरसा बोर्ड का क़याम अमल में इसलिए लाया कि वो मदरसों के हालात। आप ये कह रहे हैं कि वहाँ काम नहीं हो रहा उस हिसाब से? मदरसा बोर्ड ने, मैं तो कहूँगा सरकार से कि जांच ही करानी है मदरसे को, तो पहले मदरसा बोर्ड वालों की जांच करा लो यार। अगर मदरसा बोर्ड की जांच कराने की बात कर रहे हैं, एक सवाल ये भी कि आरजेडी को आप लोग कहते भी हैं कि मुस्लिम तबका जो है माइनॉरिटी का, एमवाई का नारा भी है आपका कि एक बड़ी आबादी जो है आपको वोट करती है, और जब मसला होता है माइनॉरिटी का, मदरसों का सवाल आता है, आपकी पार्टी चुप रहती है। आप खुद अपनी पार्टी के अक़लियती सेल में एक बड़े पोस्ट पे हैं, तो आप क्या कहेंगे, क्यों नहीं आप लोग इस सवाल को लेकर खड़ा होते हैं? पिछले दिनों मीटिंग हुई थी हमारे यहाँ, मैंने इस प्रस्ताव को रखा था। पार्टी के ऑल इंडिया जनरल भोला यादव जी मौजूद थे। इस सवाल को मैंने अली अशरफ फातमी, जो हमारे माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन हैं, कल ही उनसे बात हुई है। हम एक बृहत मीटिंग बुलाने जा रहे हैं जिसमें राजद के लोग तो हों ही, मदरसा के जो जानकार हैं, प्रॉब्लम्स के जो जानकार हैं, उनको भी बुलाएंगे। और मुजव्वज़ा प्रोग्राम के तहत हम वो तहरीक चलाएंगे जहां भाजपा, फिस्ताई ताकतें, आरएसएस, यूनाइटेड और इनके एजेंट जो मदरसा बोर्ड में मौजूद हैं, जो मदरसों को बर्बाद करना चाहते हैं, हम परत दर परत संभालेंगे और मदरसों को उनका वाजिब हक दिलाएंगे। ये सिर्फ ऐलान है या वाकई में आप लोग करने वाले हैं? चूंकि अब तक देखा गया है कि माइनॉरिटी के इशू पर आपकी पार्टी जो है खामोश रहती है, लोग जो है ये सोचते हैं कि आप लोग जो है कुछ कीजिएगा और आप लोग भी चुप रहते हैं। अभी आप कुछ देर पहले डाइस पे मौजूद थे, जहां हमारे एक पार्षद ने, एमएलसी ने दहाड़ के डंके के चोट पे कहा कि ये मौजूदा जो चेयरमैन है
मदरसा बोर्ड का, ये खुद मदरसे में गैर कानूनी ढंग से जाता है और बिना किसी ज़ाब्ते के जाकर कह देता है कि ये मदरसा गलत चल रहा है। आप लोग मदरसे के सवाल पर आरजेडी की तरफ से क्या होगा? सीरियस है, आरजेडी एक एक चीज को तैयार कर रही है, ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है, और नीतीश कुमार की बेईमानी हो या सम्राट चौधरी की या इस खालिद अनवर की या विजय चौधरी की जिसका वो हवाला दे के गया, इन तमाम लोगों के मनहूस बातों को, मुसलमानों के खिलाफ साजिश को और मदरसा को बर्बाद करने की इनकी योजनाओं को हम परत दर परत साफ करेंगे, नस्तोनाबूद चलिए, बहुत शुक्रिया। परत दर परत खोलने की बात कर रहे हैं आरजेडी लीडर आरिफ हुसैन साहब, और ये कह रहे हैं कि मदरसों के सवाल पर आरजेडी जो है न सिर्फ ये कि उनके मसले को हल कराने की कोशिश करेगी बल्कि तहरीक भी चलाएगी। हालांकि आमतौर पर देखा यही जाता है कि अकलियतों के सवाल पर जो है आरजेडी की तरफ से उस हिसाब से बात नहीं होती है, लेकिन इस बार जो है ये कहा जा रहा है कि नहीं, मदरसों के सवाल पर बात होगी, तहरीक चलाई जाएगी और उनके मसलों को हल किया जाएगा। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।